जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएसएफ के अंदर जो अभी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती निकली है, उसके अंदर जो कांस्टेबल कुक की जॉब प्रोफाइल कैसी है, यानी कि कुक की जो जॉब है उसकी क्या ड्यूटी करनी पड़ती है, उसको कितने घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, कुक को कितनी सैलरी मिलती है, अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो ट्रेड टेस्ट में आपको किस प्रकार से पास होना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, इसके अलावा आपको कुक के संबंध में जो आप ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, यानी कि कुक ट्रेड के संबंध में आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके ऊपर मैं सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स से संबंधित जानकारियाँ डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, पहले तो हम बात करते हैं कुक की जॉब प्रोफाइल की। तो जो कुक होता है तो उसकी जॉब की हम बात करें तो कुक का जो नाम से पता चल रहा है कि उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी उसका काम जो होगा वो मैस के अंदर खाना बनाने का काम होगा। फोर्स के अंदर 3-4 प्रकार की मैस होती हैं, जैसे एक जवानों की मैस होती है, एक ऑफिसर्स मैस होती है जो गजटेड अफसर्स होते हैं, इसके अलावा जो सब ऑर्डिनेट अफसर जिसको अधीनस्थ अधिकारी बोला जाता है, जो सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर रैंक के थे, उनकी मैस होती है। यानी कि आपको किसी भी मैस के अंदर डिटेल कर दिया जाता है तो उसके अंदर आपको खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाने की आपकी ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा आपको किसी प्रकार की ऑपरेशनल ड्यूटी में यूज में नहीं लिया जाता है। आपका जो मेन ड्यूटी का जो आपका जो कर्तव्य मेन है वो आपका खाना बनाने का रहेगा। चाहे आपको नाश्ता बनाना है, चाय बनानी है, लंच बनाना है, डिनर बनाना है, यानी कि मैथ्स से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो आपको करना पड़ेगा। उसके अंदर अगर ज़्यादा नफरी होगी तो आप ये नहीं है कि आप अगर 100 से ज़्यादा नफरी तो आपको अकेले को पूरा खाना बनाना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास में एक से ज़्यादा कुक रहेंगे, 2, 3, 4 कुक रहते हैं। इसके अलावा आपको कुछ जवान भी आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहते हैं, यानी कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उस हिसाब से कुक की नफरी रहती है। अगर आपको कम लोगों के लिए खाना बनाना है तो आपको अकेले को काम करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा लोगों का खाना बनाना है तो आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे काम करने के लिए। तो मेन जो प्रोफाइल आपकी खाना बनाने की है, खाना बनाने में आपको वेज नॉन वेज आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर आपने कहीं से पहले से आप इस संबंध में ड्यूटी कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो थोड़ा बहुत आप अभी फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो थोड़ा बहुत इसके बारे में सीख लें, वरना जब आप नौकरी लग जाते हैं और ट्रेड टेस्ट वगैरह पास कर देंगे तो आप वहाँ पे काम सीख जाते हैं, क्योंकि आपसे पहले जो जवान भर्ती हो चुके हैं कुक के अंदर, आपकी ड्यूटी उनके साथ में फर्स्ट में आपकी ट्रेनिंग के बाद में उनके साथ लगाई जाती है। तो दोस्तों, ये तो हो गई जॉब प्रोफाइल की बात। इसके बाद हम बात करें कि ड्यूटी कितने घंटे की होती है। तो ड्यूटी की हम बात करें तो कुक की जो ड्यूटी होती है वो डिपेंड करेगी कि आपको कितने बंदों का खाना बनाना है। इसके अलावा आप जो कुक कितने हैं उस वहाँ पे प्रेजेंट मैस के अंदर काम करने वाले कुक कितने रहते हैं, क्योंकि आपकी जो ड्यूटी होती है वो सुबह चाय से लेकर शाम के डिनर तक चलती है। लेकिन ये नहीं होता कि आपकी ड्यूटी कंटिन्यू चल रही है। आप मान लो एक मैस के अंदर 3 से 4 जवान हैं, आपने सुबह चाय बना दी तो एक दिन आप जल्दी उठ के चाय बना दी, अगले दिन दूसरा उठ के जल्दी चाय बना देगा। चाय बनाने के बाद आपको नाश्ता बनाना है, नाश्ता बनाने के बाद आपको 1 से 2 घंटे का टाइम मिलेगा रेस्ट करने के लिए। उसके बाद लंच की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद आपको लंच बनाना है। लंच ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मान लो 11 बजे लंच ख़त्म हो गया तो लगभग 3 बजे तक आपको रेस्ट मिलेगा। 3 बजे चाय बनाई, चाय बनाने के बाद में आपको डिनर की तैयारी कर देनी है। 5 से 6 बजे तक आपका डिनर बन जाएगा। उसके बाद आपको पूरी नाइट रेस्ट रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो काम होता है मशीनरी से होता है आजकल। आपकी सब्जी काटना है, आटा गूँथना है, मैक्सिमम जो काम होते हैं आजकल मशीनरी सिस्टम हो गया। वो बात है नहीं कि जवान ज़्यादा परेशान रह गए या आपको लकड़ी पे खाना बनाना है, गैस भट्टी होती हैं और मशीनरी सिस्टम रहता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है और खाना बड़ी फास्ट बन जाता है और जल्दी खाना बन जाता है। और वैसे भी आप जब उसमें ड्यूटी करने लग जाते हैं तो आपको हैबिट हो जाती है। तो आपकी जो अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको 8 घंटे भी आपकी ड्यूटी नहीं पड़ती, 8 घंटे से भी कम में आपकी ड्यूटी फिनिश हो जाती है। इसके बाद हम बात करें सैलरी की। तो सैलरी की हम बात करें तो जो कुक से भर्ती होता है जो जवान, कांस्टेबल रैंक से मानी जाती है, यानी कि जो कुक होता है चाहे वो जीडी का कांस्टेबल हो या चाहे ट्रेडमैन का कांस्टेबल हो, यानी कि जो कुक से भर्ती है वो भी एक कांस्टेबल ही है। तो उसकी जो बेसिक पे होती है वो 21,700 होती है। जीडी का जवान होगा उसकी भी 21,700 है, और आपकी जब आप कुक से भर्ती हैं तब भी आपकी 21,700 बेसिक पे हो गई। तो बेसिक पे आपकी 21,700 होती है। तो इसके बाद में जो आपके अलाउंस मिलते हैं, जैसे आपका डीए हो गया, आपका एचआरए हो गया, जो भी आपके
आपके अलाउंस बनेंगे वो आपके 21,700 रुपये बनते हैं। तो मैं आपको टोटल सैलरी बताता हूँ कि आपको जैसे भर्ती हो जाते कितनी सैलरी मिलेगी। तो उसमें आपको 21,700 तो आपको बेसिक पे मिलती है। 21,700 के ऊपर आपको फिर उसके बाद 31% DA मिलता है, जो अभी वर्तमान में भारत सरकार सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 31% DA दे रही है। तो आपको लगभग 6,727 रुपये आपका DA बन जाता है। तो ये दोनों मिला के लगभग आपकी 28,500 रुपये बन जाते हैं। इसके बाद में आपको 3,500 रुपये राशन मनी के रूप में मिलता है। यानी कि अभी वर्तमान में जो राशन मनी का रेट है सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में वो 117 रुपये 29 पैसे है। तो वो 117 रुपये 29 पैसे के हिसाब से 30 दिन का लगभग 3,500 कुछ रुपये बनता है। तो अगर हम 3,500 रुपये मान के चलें तो आपके 28,000 से ऊपर तो वो दोनों की बन गई थी, उसके बाद 3,500 ये हो जाती है। तो लगभग आपकी 32,000 रुपये के समथिंग सैलरी बन जाती है। इसके बाद नंबर आता है आपका HRA का। तो आपको HRA सिटी के हिसाब से मिलता है 9%, 8%, 27%। यानी कि आपकी जो शहर है वो किस कैटेगरी में आता है, X कैटेगरी, Y कैटेगरी, Z कैटेगरी के हिसाब से आपको HRA मिलता है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका शहर किस कैटेगरी में आता है तो मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आपको 9% भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो अगर आपको 9% भी HRA मिलता है तो लगभग आपको 2,000 रुपये HRA मिल जाता है। इसके अलावा लगभग आपको 500 रुपये आपको रम अलाउंस, सोप अलाउंस, टॉयलेट अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, हेयर कटिंग अलाउंस, ऐसे करके लगभग 500 रुपये और मिल जाता है। तो लगभग आपकी टोटल सैलरी जो बन जाती है ग्रोस पे, जिस दिन आप भर्ती होते हैं उसी दिन से बता रहा हूँ मैं ये, तो आपकी लगभग 34,500 रुपये आपकी ग्रोस पे बन जाती है। इस ग्रोस पे के ऊपर आपकी जो कटौती होती है तो आपकी जो बेसिक पे और DA का 10% आपका न्यू पेंशन सिस्टम के लिए काट दिया जाता है। इतना पैसा आपका करता है, इसमें से कुछ गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, वो आपका एक न्यू पेंशन सिस्टम का अकाउंट खुल जाता है। ये पैसा उस अकाउंट में इकट्ठा होता रहता है, जब आप पेंशन जाते हैं तो पैसा आपको मिलता है। तो लगभग 2842 रुपये आपका वो कट जाता है। तो टोटल काट पीट के लगभग आपकी भर्ती होते पहले महीने की जो सैलरी आती है वो लगभग 31,500 रुपये सैलरी आपकी आती है। तो 31,500 सैलरी तो आपकी भर्ती हो तब से शुरू हो गई। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी किस क्षेत्र में आई है। जैसे आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपकी ड्यूटी किस क्षेत्र में आई है, उस क्षेत्र के अंदर कौन से अलाउंस लागू होते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की तो सबसे ज़्यादा अलाउंस 17,300 रुपये अलाउंस है। तो अगर आपकी ऐसे क्षेत्र में तैनाती हो जाती है तो 31,500 तो वो हो गया, 17,300 आपको अलाउंस मिल जाता है। तो लगभग 50,000 रुपये सैलरी आपकी क्रॉस कर जाती है जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आपकी हर साल सैलरी बढ़ती है, जैसे DA बढ़ेगा, आपका बेसिक पे बढ़ती है तो सैलरी बढ़ती रहेगी। लेकिन वर्तमान में जैसे आप भर्ती हो जाएंगे तो 31,500, उसके बाद आपकी तैनाती किस क्षेत्र में जाती है तो 50,000 आपको सैलरी मिल जाती है। इसके बाद हम बात करें अगर आपको ट्रेड टेस्ट की, तो ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको क्या पूछेंगे, तो उसके अंदर आपको है रोटी बनानी आपको आनी चाहिए, चावल कैसे पकाना है, हर प्रकार की सब्जी आपको आनी चाहिए, दाल, सांभर, इडली, यानी कि आपको जो नॉर्मल खाना होता है अपने स्टेट के अलावा, जैसे आप नॉर्थ इंडियन हैं और नॉर्थ इंडिया में आपको इडली, सांभर ये चीज़ बनाना नहीं आता है तो लेकिन ये चीज़ भी आपको सीखनी पड़ेगी, ये चीज़ भी आपसे बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको 100 व्यक्तियों का अगर खाना बनाना तो उसके अंदर कितना मटेरियल पड़ेगा, कितना मिर्ची, कितना हल्दी, कितना नमक, उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा आपको नॉन वेज आइटम भी पकाने की आना चाहिए, क्यों ये नहीं कि आप वेज पकाएं, आपसे नॉन वेज आइटम भी पकवा सकते हैं, तो आपको वो भी सीखना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करें इनके महिलाओं की ड्यूटी की या पुरुषों की ड्यूटी की, तो महिलाओं की जो तैनाती होती है इसमें काम तो महिलाओं को वही करना पड़ता है, लेकिन जो महिलाओं की तैनाती होती है फोर्स के अंदर वो मैक्सिमम टाइम ऐसी जगह पे रहती है जैसे यूनिट, महिला यूनिट होती है जहाँ पे महिलाओं की तैनाती रहती है, उसी क्षेत्र के अंदर महिलाओं की ड्यूटी लगती है। जो महिला कुक से भर्ती होती है तो उसको इतनी तंगी नहीं आती है, क्योंकि महिलाएँ जहाँ पर तैनात रहती हैं वहाँ पर मैक्सिमम फैमिली रखने की सुविधा रहती है। तो जो महिलाएं ज़्यादातर फैमिली रखती हैं तो मैस में खाने वाली कम रहती हैं, तो इनको खाना कम लोगों का बनाना पड़ता है और इनकी जो तैनाती रहती है वो अच्छी जगह पे रहती है, तो महिला अपनी फैमिली के साथ में ज़्यादा समय तक रह सकती है। और बात करें हम पुरुषों की फैमिली लाइफ की, तो इसके अंदर अगर आप कुक से भर्ती हो जाते हैं तो वो डिपेंड करेगा आपकी तैनाती किस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र के हिसाब से। अगर आपकी तैनाती अच्छे क्षेत्र में है तो आप फैमिली रख सकते हैं और आपको फैमिली रखने का बढ़िया मौका मिलता है। जिड्डी के जोनों से आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट एरिया में आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो वहाँ पे आप फैमिली नहीं रख सकते हैं। तो जो जेंट्स होंगे उनकी तैनाती हर क्षेत्र में की जाएगी, लेकिन महिलाओं की तैनाती हर क्षेत्र में नहीं की जाती है। इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कुक के संबंध में जो जो जानकारी थी मेरे पास अवेलेबल मैंने आपको बता दी। हो सकता है अगर कोई पॉइंट छूट गया हो, आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।
जय हिंद।